बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, हम आपको डेली बेस पर यूनाइटेड अरब इमारात की सरजमीन से जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम आपको बताते रहते हैं। तो आज भी हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जिसको वर्क वीज़ा कहते हैं, और इसी तरह आप इसको वर्क परमिट भी कहते हैं। इधर की लैंग्वेज के अंदर इसको वर्क परमिट ही बोला जाता है, या इसको हम अपनी जुबान के अंदर पक्का वीज़ा बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कैसे मिल सकता है और इन दिनों के अंदर आपको ये कैसे मिल सकता है, ये एक कॉमन क्वेश्चन है, हर दूसरा बंदा ये पूछ रहा होता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। टिकटॉक पर भी आप हमें फॉलो करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है। न्यू अकाउंट हमने बनाया है तो आप उधर भी हमें फॉलो करें, उधर भी हम सेम इसी तरह की अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो इधर आने के लिए आपको वीजा की जरूरत पड़ती है। वीजा या तो आपको ट्रैवल एजेंसी देती है, या आपको इधर से स्पॉन्सर किया जाता है, या फिर आप इसको ऑनलाइन अप्लाई करते हैं सोशल किसी भी प्लेटफॉर्म पर। ऑनलाइन अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ऑफर लेटर मिलता है। उस ऑफर लेटर को सामने रखते हुए आप इधर आ सकते हैं प्रोटेक्टर और टिकट करवाने के बाद। लेकिन अगर आप एजेंसी से लेते हैं तो फिर इसका जो प्रोसीजर होता है वो भी सेम ही होता है। आपका प्रोटेक्टर टिकट होने के बाद आप इधर आ जाते हैं। ठीक है, ऑफर लेटर इसको आप कह लें, या इधर से आपको कोई स्पॉन्सर करता है तो वो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सबसे पहले आप ये चीजें नशीन रखें कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जो है ना वो रिक्वायर्ड हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका जो है ना पासपोर्ट, इसकी फ्रंट बैक पिक्चर प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए, कंप्यूटराइज डिजिटल। ठीक है, एआई आप इसको कह लें। इसी तरह जो है आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स जो कि अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए। तो ये इन पर ही डिपेंड होता है आपके वीजा का निकलना। इसी तरह आपका जो नेशनल आईडी कार्ड है इंग्लिश में लाजमी होना चाहिए। तो इनकी सारी जो मतलब कॉपीज होती है पीडीएफ फाइल के अंदर आपने अवेलेबल करनी होती है। ये सेम डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी वीजा के हवाला से, चाहे आप वर्क वीजा अप्लाई करते हैं, चाहे आप विजिट वीजा अप्लाई करते हैं किसी भी कंट्री का। ये तो एक मसलन यूएई के वीजे के बारे में हम आपको बता रहे हैं ना, तो आप किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स सेम ही होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। इसी तरह अगर आपको ऑफर लेटर मिलता है, इधर से अगर कोई भेजता है, या आपको कंपनी जो है ना स्पॉन्सर करती है, या इधर से कोई एम्प्लॉयर आपको जो है ना कैच करता है, या एजेंसी से लेते हैं, तो उस ऑफर लेटर पर आप इधर आते हैं। इसके बाद जब आप इधर आ जाते हैं तो आपका जो है ना वो एम्प्लॉयर आपका लेबर कार्ड जो है ना वो अप्लाई करता है। लेबर कार्ड भी चंद दिनों के अंदर अंदर आपका जो है ना वो आ जाता है। लेबर कार्ड के बाद जो है ना आपका मेडिकल होता है। मेडिकल का जो रिजल्ट है 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपको जो है ना वो मिल जाता है। उसमें जो है ना आपकी कोई भी बीमारी अगर निकल आती है तो ऐसी सूरत के अंदर भी आपको अगर हेपेटाइटिस है या कैंसर है या कोई भी बीमारी, अल्लाह महफूज रखे इन बीमारियों से, तो इन बीमारियों की होने की बुनियाद पर आपको जो है ना फिर वीजा नहीं मिलता। अगर आप बिल्कुल क्लियर हैं, सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो आपका वीजा जो है ना वो लग जाता है। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि जी मेडिकल में क्या होता है। मेडिकल में आपकी चेस्ट चेक की जाती है और उसका जो है ना वो बाकायदा वो पूरा स्कैन आपको किया जाता है, जिस तरह आपके डॉक्यूमेंट स्कैन किए जाते हैं। तो आपकी कोई भी बीमारी अगर सामने आती है तो ऐसी सूरत में फिर आपका वीजा नहीं लगता। इसी तरह जो है ना आपका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल सिंपल ही होती हैं। इसमें चंद घंटों का काम ये होता है, चंद मिनट आप इसमें कह लें, लेकिन जब बंदे की बारी आ जाती है तो चंद मिनट ही लगते हैं। इसके बाद जी जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाता है तो आपका जो एमरस आईडी के लिए आपका एम्प्लॉयर या अपनी कंपनी अप्लाई करती है। एमरस आईडी का खर्चा भी कंपनी ही उठा रही होती है। इवन के आपका जो भी खर्चा आता है वीजा पर वो कंपनी ही उठा रही होती है। इस बात को मेक श्योर करें। आप अगर किसी से वीजा बाय करते हैं तो वो बाय करने के जो चार्जेस हैं वो एम्प्लॉयर तो आपसे लेता ही है, उधर की एजेंसी में जो होता है। लेकिन इधर से अगर कोई आपको बेचता है विदाउट, अगर एजेंट है, कंपनी बेचती है, फ्री जोन के अंदर है या मेन लैंड के अंदर है, तो वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीजा देती है। तो इन सारी बातों को आप मेक श्योर करें। एमरस आईडी जब आपकी आ जाती है तो आपका जो 2 साल का वीजा है वो लग जाता है। फ्री जोन के अंदर अगर आप हैं तो फ्री जोन के अंदर पहले तो 3 साल का वीजा था, लेकिन अभी फ्री जोन के अंदर भी 2 साल का वीजा हो चुका है। मेनलैंड के अंदर भी 2 साल का वीजा है। इसी तरह दोस्तों विजिट वीजा के हवाले से बात कर लेते हैं।
विजिट वीजा के हवाला से मैं आपको डॉक्यूमेंट्स सेम बता चुका हूं पहले ही, लेकिन प्रॉपर स्कैन होने चाहिए। वीजा के लगने की बहुत बड़ी जो एक वजूहात होती हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स पर डिपेंड कर रही होती है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अगर स्कैन नहीं है तो आपका वीजा के ना लगने के काफी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है तो आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विजिट वीजा के हवाला से भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेम ही होते हैं। मैं अक्सर आपको कहता हूं कि आप इसको प्रॉपर जो है ना वो स्कैन करें, व्हाइट बैकग्राउंड पिक्चर जो है वो भी आपकी डिजिटल और क्लियर सही समझ में आए, दिखने में अच्छी लगे। तो ये सारी की सारी चीजें आपके डॉक्यूमेंट सेम ही होते हैं। अच्छा, अब आप ज्यादातर एजेंटों से ही विजिट वीजा अप्लाई करते हैं, तो यूएई दुबई के अंदर विजिट वीजा जो है वो 1 मंथ का भी है और इसी तरह 2 मंथ का जो विजिट वीजा है ये भी आप इसको ले सकते हैं। अगर प्राइस की बात की जाए तो 40 से 45 हजार के अंदर आपको 1 मंथ का विजिट वीजा जो है ना वो मिल जाता है। अगरचे इसकी प्राइस यूएई की जानिब से कम होती है, लेकिन जब आप किसी एजेंट से लेते हैं तो एजेंट के अपने भी उसमें अखराजात होते हैं, उसके अपने भी चार्जेस होते हैं, उसने ऑफिस बनाया होता है, उसने टीम हायर की होती है। तो ये सारे के सारे जो ज्यादा रेट होता है ये एजेंट की जानिब से या ट्रैवल एजेंसी की जानिब से आपको दिया जा रहा होता है। 2 मंथ का जो विजिट वीजा है इसकी प्राइस जो है 60 से 65 हजार तक जो है ना वो आपको पड़ सकती है। इसी तरह देखकर जो इसकी चीजें हैं ये बिल्कुल सिंपल ही होती हैं। आप कम से कम जिस भी एम्प्लॉयर से विजिट वीजा ले रहे हैं उससे पूछ लें कि क्या उसके पास कोटा है या नहीं। अगर तो कोटा है, कोटा होने की सूरत में आपका अगर वो विजिट वीजा अप्लाई करता है तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट स्कैन होने की सूरत में अच्छे अगर वो अपलोड कर देता है किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर जो यूएई की जानिब से दिया गया है, आईसीपी है, ज्यादातर आईसीपी पर जो है ना वो डाला जाता है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स। तो ये इसका बाकायदा तौर पर उनके पास लिंक होता है और कोटा होता है, तो इन सारी चीजों को वो सामने रखते हुए आपका विजिट वीजा अप्लाई करता है। अब बहुत सारे बंदे कहते हैं विजिट वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ। भाई रिजेक्शन की बहुत बड़ी वजह एजेंट भी हैं कि वो आपका विजिट वीजा अप्लाई करते ही नहीं है। ये भी सुनने में आ रही है एक बात। वजह ये होती है उनके पास कोटा होता नहीं, आपका विजिट वीजा डाल देते हैं। अब रिजेक्शन जब होती है तो आप जिम्मेदार होते हैं, आप इस चीज का हक रखते हैं कि आप उससे वजह पूछें कि रिजेक्शन क्यों हुई है, किस वजह से रिजेक्शन हुई है, और जो रिजेक्शन हुई है उसकी वजह आप पेपर पर लें। अक्सर आपको वो वजह भी नहीं बताई जाती। तो ये सिंपल चीजें हैं। विजिट वीजा आप जो है ना इस तरह अगर करते हैं तो आपका विजिट वीजा भी लगेगा और आपका वर्क वीजा भी, जो मैंने आपको डिटेल बता दी, इस तरह अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इधर आ सकते हैं। तो ये सिंपल तरीकाकार है। दुबई इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दुबई एक जो है ना अच्छा मुल्क है, आप इधर आए, विजिट टू वर्क वीजा भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इनसाइड अगर आ जाते हैं। उम्मीद है आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।